हालेलुया, सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। तो हालेलुया, जैसे आज का मेरा टॉपिक क्या है कि बाइबल कैसे पढ़ें और कैसे समझें, हालेलुया। तो मैं अपने जीवन की गवाही के द्वारा ही मैं आप सभी को ये बात बताना चाहूँ। जब मैं नई-नई प्रभु में आई मेरे प्रियो, मैं शुरू से ही क्रिश्चियन फैमिली से हूँ, बट मैं जब मतलब कि परमेश्वर का वचन को पढ़ती थी, पर ऐसे नॉर्मली पढ़ती थी और उठ जाती थी, बीच से पढ़ती थी, उठ जाती, पर कभी समझ नहीं पाती थी। और ना समझने की कभी-कभी हम सिर्फ़ क्या समझने की कोशिश नहीं करते। पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आप जब पढ़ते हो ना बाइबल, तो ये सोचकर मत पढ़िए कि अरे नहीं मुझे पढ़ के उठना है या मुझे बस हो गया पढ़ के उठना है हो गया। बट आप ये सोचकर पढ़िए पहला कि आप परमेश्वर के हृदय को पढ़ रहे हैं। हालेलुया। आप ये सोचकर पढ़िए कि मुझे परमेश्वर के बारे में जानना है, मुझे और उसके बारे में गहराई से जानना है कि उसने मुझसे कितना प्रेम किया। हालेलुया। कई लोग क्या करते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, हाँ थोड़ा-सा पढ़ लिया हो गया कोई बात नहीं, हाँ पढ़ लिए ना, पढ़ तो लिए ना, बस हो गया, पर समझने की कोशिश नहीं करते। हाँ हो गई, ये पढ़ ली, एक लाइन पढ़ ली चलेगा, नहीं पढ़ी वैसा नहीं करना है। आप उस वचन को अगर पढ़ रहे हैं तो हालेलुया। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि उस वचन को जब आप पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, लेकिन आप उठना नहीं है, उसको परमेश्वर के आगे रखना है। परमेश्वर, आज ये तेरे जीवित कलाम मैंने पढ़ा, खुदा मुझे आप इससे बातें करिए, मुझे अपने दास के मुख से होकर इस वचन के द्वारा बातें करिए। जब आप ऐसा बोलेंगे परमेश्वर ज़रूर आपसे क्या करेंगे, बातें करिए। पहले मैं बताना चाहूँगी आपका समर्पित का जीवन होना चाहिए। जब आप परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं, उसके वचन को पढ़ना चाहते हैं, तो आपका समर्पित का जीवन होना चाहिए। दूसरा हालेलुया, कि जब वचन पढ़ने बैठे तो ये 5 वर्ड है हालेलुया, कि परमेश्वर से बोलिए पहला कि परमेश्वर मुझे आपको जानना और समझना है। दूसरा बोलिए परमेश्वर मुझे आपकी वचन की गहराई में और क्या डूब जाना है। तीसरा जो अन्य भाषा के वरदान आपको मिले हुए हैं हालेलुया, उसको क्या करना है, बोलना है हालेलुया। फिर चौथा आपकी कमी और कमजोरियों को बता रहा परमेश्वर क्या क्या, परमेश्वर से बोलना है कि प्रभु मुझे इसे बाहर निकाल हालेलुया। और पांचवा जो आपको परमेश्वर का वचन कहते हैं ना कि हालेलुया, कि तू विश्वास करे तो तू तेरे घराना क्या करेगा, उद्धार पाएगा, बचाया जाएगा। हालेलुया। तो आप विश्वास, आप बोलिए परमेश्वर हाँ प्रभु हालेलुया मैं विश्वास करता हूँ, मैं मेरा घराना उद्धार पा चुका है और आप हमारे उद्धार को और क्या करिए, आप फैलाइए हालेलुया, और फैलाइए। और छठवा ये है कि परमेश्वर से कहिए परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। आप इन जब बड़ों को जो वचन आप क्या करिए, तब परमेश्वर से कहिए परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। वचन पढ़ने से पहले आपको प्रार्थना करना, प्रार्थना करें तो इन वर्डों को क्या करें, परमेश्वर के आगे बोलिए। और जब भी वचन पढ़ते हैं ना पहले आप भूमिका से पढ़िए, उसमें आप जब भूमिका से पढ़ते हैं तो उसमें आपको सब बातें क्या है पता चल जाएगा, कैसे हुआ, क्या हुआ, कितने कितने क्या थे और कितने नहीं थे। हालेलुया। और रूपरेखा को भी पढ़िए ताकि आपको वचन भी क्या याद हो। जैसे आपने पढ़ा उत्पत्ति क्या किया, उत्पत्ति 1 अध्याय, उसके ऊपर क्या लिखा, हालेलुया, सृष्टि का वर्णन है ना, सृष्टि का वर्णन, तो आपको वहाँ पर से याद भी रहेगा और उस चीज़ को क्या करोगे, आप पढ़ोगे तो समझोगे भी, है ना। जैसे कि आपने उसके आगे परमेश्वर ने बोला उजियाला हो जा, तो मतलब कि उस चीज़ को जब आप पढ़ रहे हो तो आप उसको गहराई से बोलिए परमेश्वर आपको वचन कहता है उजियाला हो जा, आप अपने आप से बोलिए परमेश्वर यस। फिर जब कोई सा भी जब आप वर्ड पढ़ रहे हो ना, स्टार्टिंग से पढ़िए, बाइबल स्टार्टिंग से पढ़िएगा। जैसे कि आप होता है ना, हाँ कई लोग क्या करते हैं बीच से पढ़ते हैं, कई लोग आगे लास्ट पेज से पढ़ते हैं, कई लोग ऐसे ऐसा नहीं, परंतु आपको क्या करना है स्टार्टिंग से पढ़ना है। हालेलुया। जब आप स्टार्टिंग से पुराने नियम को पढ़ते हैं और नए नियम को भी पढ़ना है, क्योंकि मैंने दोनों को ही पढ़ना शुरू करी थी। हालेलुया। और दोनों से ही समझने की शुरू करी थी। बाकी परमेश्वर क्या है, मुझे सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। तो आप जैसे ही पढ़ना शुरू करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हालेलुया, काम करेगा। हालेलुया। आप उसको गहराई के साथ अपने, मैं जब पढ़ती थी तो मैं ऐसे करती थी, आज मैंने अगर जब पढ़ लिया तो हालेलुया परमेश्वर का वचन कहता परमेश्वर का, जैसे कि उत्पत्ति 1 अध्याय के 3 में बताया, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से क्या किया, अलग किया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं जब ऐसा पढ़ती तो मैं परमेश्वर से बोली प्रभु आपका वचन कहता है उजियाला हो जा, तो क्या हुआ, हो गया। मतलब आपका उसके बाद आप देखिए ना, जब चौथे पद में परमेश्वर ने क्या किया और परमेश्वर ने क्या देखा। हालेलुया। पहला परमेश्वर ने कहा, मेरे प्रिय उस वर्ड को पकड़ने की कोशिश करिए, एक एक पॉइंट को। पहला परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और दूसरा क्या हुआ, हो गया। मतलब परमेश्वर ने पहले कहा हो तो दूसरा हो गया, परमेश्वर ने बोला वो हो गया। तीसरे इस वर्ड को कहना चाह रहा है हालेलुया। फिर परमेश्वर ने क्या किया, उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हालेलुया। अब परमेश्वर ने देख लिया ना कि उजियाला क्या है, हालेलुया, देखा कि उजियाला अच्छा है, तो परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। तो आपके जीवन में जो अंधेरा है वो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करे, उजियाला हो। आपके परिवार में क्या है मेरे प्रियो, हालेलुया, अंधकार छाया हो, अभी अंधकार है, बीमारियां, बहुत सारी चीजें, दुष्ट अंधकार की शक्ति आपके जीवन, आपके परिवार में क्या करी, प्रभाव डाली। ऐसे जब परमेश्वर का वचन पढ़ोगे तो आप उस वचन को हृदय की गहराई के साथ पढ़िएगा ना। ऐसा नहीं कि हाँ प्रभु आपने उजियाला हो बोला हो गया ना, हृदय की गहराई के साथ आप पढ़िए और बोलिए प्रभु यस प्रभु, अब ये मेरे ये वचन पे तो परमेश्वर यस परमेश्वर। जब आप प्रार्थना करते तो परमेश्वर से लास्ट में प्रार्थना, एक एक वचन को जब पढ़ते हो, पढ़ने के बाद लास्ट में बाइबल पढ़ने के बाद फिर प्रार्थना करिए, और प्रार्थना करने के बाद इन वचनों को बोलते जाइए। और जैसे जैसे आप इन वचनों को बोलते जाएंगे आपके हृदय की पट्टी में लिखाते जाएगा और आपको वचन याद भी रहेगा मेरे प्रिय। हालेलुया। और जब आपको जो वचन नहीं समझ आता ना, हालेलुया, नहीं समझ आता ना, जो आपके परमेश्वर के दास को आप देखते हो, आप प्रार्थना करिए परमेश्वर कि मैं इस वचन को पढ़ रहा हूँ पर मुझे नहीं समझ आ रहा, पर आप इस वचन के द्वारा मुझसे बातें करिए। क्योंकि मेरे जीवन में ऐसे ही हुआ था प्रिय। हालेलुया। जब मुझे कुछ वचन नहीं समझ आता था ना, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी प्रभु मुझे ये वचन नहीं समझ आ रहा है, खुदा आप मुझसे बातें करिए। हालेलुया। अपने दास के मुख से इन वचनों के द्वारा मेरे जीवन की ये गवाही मेरे प्रिय। जब मैं ऐसा प्रार्थना करती थी हालेलुया, हर एक वचन जो मैं वचन पढ़ती थी, मैं परमेश्वर से हर लास्ट में ये बात जरूर बोलती थी कि परमेश्वर अपने